नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, परिवार सहित ठीक होंगे और रात का खाना भी खा लिया होगा, सोने की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रोफेसर बलराज मद्दू की। हमारे देश में ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी या जो जिन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानी की और उनको ये जो हमारी ये इस वक्त की नस्ल है वो भूल गई। उसमें से एक थे प्रोफेसर बलराज मधोक, जो 1920 में अस्करदू में पैदा हुए थे, जो पाकिस्तान के अभी गिलगित बल्तिस्तान एरिया में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ का हिस्सा बन गया है। लेकिन वो जो उनका जो परिवार था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का था और वो आर्य समाज से भी बड़े प्रभावित थे कि जो आर्य समाज में जितनी जो है खामियां थी, आर्य समाज ने उन पे काम किया और वो शुद्धिकरण का जो प्रयास किया उससे बड़े वो प्रसन्न थे। 1938 में वो बाई चांस आरएसएस के कांटेक्ट में आ गए और आरएसएस के शाखा में आ गए। उसके बाद वो कुछ साल के बाद जो देवी कॉलेज श्रीनगर है उसमें पढ़ाते थे। उसके बाद वो जम्मू आ गए। जम्मू के बाद जब देश आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ तो उनको आना पड़ा दिल्ली। जम्मू में उन्होंने एक काम किया, प्रजा परिषद की जो मूवमेंट है उसकी स्थापना कई लोगों ने की। उसमें जो मुख्य किरदार था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। उस संस्था में फिर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने भी ज्वाइन किया और उस पार्टी का जो प्रजा परिषद मूवमेंट थी उसका एक ही लक्ष्य था कि जो जम्मू कश्मीर है उसका पूरा विलय भारत के साथ होना चाहिए। और वो जो धारा 370 जो लगाई गई थी तो उसके खिलाफ थे। 48 में उनको जम्मू कश्मीर से निकाला गया तो वो दिल्ली में प्रोफेसर डीएवी कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ रहे थे वहाँ पर प्रोफेसर बन गए। वो हिस्ट्री पढ़ाते रहे। उसी दौरान पाकिस्तान से 47 से ही जो रिफ्यूजीज आए उनकी सेवा में लगे रहे। किसी भी तरीके से उन्होंने जो सिख रिफ्यूजीज और हिंदू रिफ्यूजीज हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। काम बहुत बड़ा था, कई लोगों ने किया, उसमें वो प्रमुख थे। उसके बाद उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सहायता की। जो जनसंघ का जो मैनिफेस्टो था वो उन्होंने ही तैयार किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत से काम किए और वो बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने 50 किताबें लिखी हैं नेशनलिज्म के बारे में। लेकिन वो जो लेफ्टिस्ट जो वाजपेयी जी के थोड़ी सी बाद में लेफ्टिस्ट पॉलिसी हो गई थी उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया और फिर उनको भारतीय जनसंघ से निकाला गया, जिसके कि वो एक निर्माता थे। उन्होंने इस दौरान बहुत से काम किए। उनके अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ ने 35 सीटें पहली बार जीती पार्लियामेंट की और वो 1961 में खुद भी एक एमपी रहे। यानी उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी, जो अब बीजेपी है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। वो बड़े विद्वान थे, 50 किताबें लिखी नेशनलिज्म के बारे में। वो ये भी कहते थे जो आज हम करते हैं बॉर्डर को टाइट करना, उन्होंने 1960 में ये बताई थी कि हमें बॉर्डर को टाइट करना चाहिए। नहीं तो उनकी बात किसी ने मानी नहीं, क्योंकि उनको पता था कि एक न एक दिन ये बॉर्डर जो खुला बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ,
ये हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। और बाद में वही बात सच भी हुई। वो एग्रेसिव हिंदुइज्म में बिलीव करते थे। क्योंकि वो जो पाकिस्तान ने 1947 में किया था हिंदू रिफ्यूजीज और सिख रिफ्यूजी के साथ, उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे और बड़े दुखी रहते थे। बहुत कोशिश की उन्होंने, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल ही दिया गया 1973 में। जिस पार्टी को उन्होंने बनाया था, जिसके वो अध्यक्ष भी रहे थे, उस पार्टी से उनको निकाल दिया गया लाल कृष्ण अडवाणी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आप देख रहे हैं कि अडवाणी जी को भी साइडलाइन किया गया मोदी जी के दौर में। ये मैं नहीं कहना चाहता हूं कि बुरा हुआ या अच्छा हुआ, लेकिन उनको भी साइडलाइन किया गया। उसके बाद उन्होंने जनसंघ जो उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। और उन्होंने जो देश की भलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सुझाव दिए थे, बहुत से पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे। लेकिन अंत में उनका देहांत 2016 में गया। शायद उनको किसी ने याद नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो कट्टर समर्थक थे और वो जानने लगे थे जब कि ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही एक संस्था है जो देश को बचा सकती है। वो कभी कभी जनसंघ से जब उनको जनसंघ से निकाला गया, जो अब भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, वो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की समाधि पे भी प्रणाम करने जाते थे। लेकिन उस समय जो परम पूज्य गुरु जी थे, संघ के सरसंघचालक, उन्होंने जबकि वो उसमें थे, उनके बारे में उनके क्या विचार थे ये तो मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है, लेकिन वो भी उनकी इज्जत करते थे। बलराज मधो कहाँ से अस्करदुर के छोटे कस्बे से पैदा हुए, कहाँ दिल्ली तक पहुँचे और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, कश्मीर के बारे में किताबें लिखी, कारगिल वार के बारे में उन्होंने किताबें ली। आरएसएस प्रचारक भी वो कई बार कुछ समय के लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं। और जो वो रिफ्यूजी आए थे, वो डेवी कॉलेज के जो एक मैनेजिंग कमेटी में एक थे इंचार्ज, वो थे मेहरचंद महाजन, जो कि जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी सहायता से उन्होंने जो रिफ्यूजियों की बहुत ही मदद की, और उनको जितनी मदद चाहिए थी ज़रूरत उससे भी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किए अपने लोगों के साथ मिलकर। और 1947 में भी श्रीनगर में जो पाकिस्तान ने हमला किया, उसमें भी उन्होंने कई बार कोशिश की कि मैं वहाँ के कश्मीर के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों उनको इकट्ठा करके हम अगर देश के लिए जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्कर्स के पास तो हथियार वगैरह थे नहीं, आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सा काम किया। चूँकि वो 370 के बिल्कुल विरोध में थे, इसलिए कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उनको कश्मीर से निकाला भी था, और वो दिल्ली बाद में आ गए थे। वहाँ पर उन्होंने फिर वहाँ पर अपना जो राष्ट्र का काम था वो चालू रखा। इस तरह से कई हज़ारों देशभक्त इस देश में पैदा हुए हैं जिनको राष्ट्र भूल चुका है। हाँ, हो सकता है कि जनसंघ में होते हुए उन्होंने कोई गलती की होगी, लेकिन उसकी जितनी बड़ी सज़ा उनको मिली है वो मुझे लगता है ठीक नहीं था। आपकी राय इसके बारे में क्या बताइए कि मदोग जी के बारे में आप क्या जानते हो, और अगर आप ज़्यादा कुछ जानते हो तो मेरी जानकारी में भी वृद्धि कीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वंदे मातरम।